नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ एक कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो किसका उल्लेख पहली बार मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में? तो ये मिलता है शूद्र का। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो बताओ किसके शासनकाल में आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान है भारत आया था। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। तो अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो ये किसने लागू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 5 है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किन के मध्य लड़ा गया था। तो किस किस के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी। तो ये स्थापना 1954 में हुई थी ललित कला अकादमी की। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो कौन से वाद्य यंत्र से संबंध है बिस्मिल्लाह खां का। इनका जो संबंध है वो है शहनाई से। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से एक सुमेलित नहीं है, वो बताना है। तो एक तरफ दिएगा बाधक और एक तरफ दिएगा उनसे संबंधित वाद्य यंत्र। तो आपको पता है कि हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते हैं, सही है। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, ये भी सही है। निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो शिव कुमार शर्मा है ये वायलिन नहीं बजाते हैं। तो क्या 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। जब ए बी सी सही होगा तो डी ऑप्शन है वो अपने आप है गलत ही हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि अंधकारमय महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है अंधकारमय। 9 का राइट आंसर तो ये है अफ्रीका। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है। तो कौन सी नदी के तट पर बसा है। तो ये टाइबर नदी के तट पर बसा है और रोम शहर। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या है 11 कि भारत में सबसे लंबा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कौन सा है। तो भारत में जो सबसे लंबा ऊंचा जलप्रपात है वो है जोग जलप्रपात। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्रीय सीमा नहीं है। तो इनमें से एक ऐसा राज्य है जिसकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, यानी वो स्थल रुद्ध
राज्य है? 12 का राइट आंसर, तो वो राज्य राजस्थान है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि महान लोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध था? 14 का राइट आंसर, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्चता उत्पादकता है? तो ये कौन से क्षेत्र में है? 15 का राइट आंसर, तो सर्वोच्च उत्पादकता ये परिवहन, संचार और वाणिज्य के क्षेत्र में है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी रिट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? तो वो कौन सी रिट है? तो वो रिट है परमादेश। कौन सी है? परमादेश है। 16 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत में नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? तो आप कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हो? तो आपको पता है कि 18 वर्ष की जो भी व्यक्ति आयु कंप्लीट कर लेता है वो वोट देने का अधिकार उसका हो जाता है। 17 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो ये कौन सी अनुसूची में इसके प्रावधान है? 19 का राइट आंसर, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सॉरी 11वीं अनुसूची में ये पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? तो ये किसकी रचना है? तो ये कृति है किरण देसाई की। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो बताओ किस कौन कौन से गुणसूत्र से मिलने से हो जाता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स मिलने से पुत्र का जन्म होगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि शिशु में पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। 22 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 24 कि भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करने हेतु चीन ने श्रीलंका की किस बंदरगाह में निवेश किया है? तो कौन से बंदरगाह में निवेश किया है? 24 का राइट आंसर है, आपको बताना है। तो ये किया है हम्बनटोटा बंदरगाह पर। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव उबलने लगता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था उर्दू को? तो उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में बनाया गया था। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोध के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी जनजाति को जाना जाता है? तो राजी जनजाति को बनरोध के नाम से भी जाना जाता है। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में भारत खंडे
हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो कहाँ पर है ये बताना, 28 का राइट आंसर। तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय ये लखनऊ में स्थित है, 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है? तो वो लोक नृत्य है नौटंकी, 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 30 है कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का कार्य राज्य की नीतियों का निर्धारण, कार्यपालिका पर नियंत्रण एवं विविध विभागों के मध्य समन्वय करता है। बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? 30 का राइट आंसर। तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। तो ये क्या उपलब्ध कराती है? तो ये पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया? तो ये 1955 में स्थापित किया गया, और 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि राष्ट्रीय हित के लिए किसे प्रभावी बनाने की जरूरत है? तो बताओ किसे जरूरत है? तो राष्ट्र हित के लिए पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो किसके द्वारा की जा सकती है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति? तो ये एक नियुक्ति होती है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा, 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने, केंद्र सरकार पुलिस अधिनियम कब आया था? तो कब आया था पुलिस अधिनियम? तो ये 1888 में पुलिस अधिनियम आया था, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ग्राम चौकीदार। तो जिला पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होता है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 37 की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट गूगल प्लस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब स्थापना हुई थी ये आपको बताना है, 37 का राइट आंसर। तो ये स्थापना 2011 में हुई थी, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।